उस वक्त तक मेहनत करते रहो जब तक अपनी कामयाबी पर फ़ख्र महसूस न करो। एक लड़का जिसके पास रेंट पे करने के भी पैसे ना थे और $4 बिलियन का बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो गया। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, शायद इसे देखने के बाद आप में कामयाब होने की एक लगन बढ़ जाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से बर वक्त मुस्तफ़ीद हो सकें। ये कहानी है ब्रेन चेस्की की, जो 19 अगस्त 1981 में अमरीकी रियासत के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसको बचपन से ही आर्ट्स का बहुत शौक था और ये मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग्स, शूज़ और टॉयज़ के डिज़ाइन बनाया करता था और इसका ये शौक इसे आर्ट कॉलेज ले गया। वहाँ से इसने 2004 में बैचलर्स इन आर्ट्स में डिग्री ली। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ये लॉस एंजलिस में एक कंपनी 3D ID में एज अ इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर और स्ट्रेटेजिक लग गया। जब इसका पहला साल वहाँ पर गुजरा तो इसको लगा कि ये काम ये सारी ज़िंदगी तो नहीं कर सकता। अगर इसकी कंपनी इन छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। इसका कहना था कि मुझे खुद में और उस कंपनी में फ़र्क वाज़े हो गया था कि ये लोग रिस्क लेते हैं और अगर मुझे भी कुछ बड़ा करना है तो मुझे भी रिस्क लेना होगा। और फिर ये जॉब छोड़कर अपने कॉलेज के दोस्त गैबी के पास सैन फ्रांसिस्को चला गया। जॉब न होने की वजह से इनके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। 25% रेंट बढ़ने की वजह से इन दोनों को अपना अपना रेंट पे करने की फ़िक्र थी। 2007 में इन्हें सैन फ्रांसिस्को में एक डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस के होने का पता चला और ये भी मालूम हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस की वजह से सारे शहर के होटल्स फुली बुक्ड हो चुके हैं। यहाँ पर उन्हें लगा कि मौका है कुछ करने का। इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपना अपार्टमेंट भी रेंट पर देना शुरू कर दें उन लोगों को जिनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। और इस तरह इन्होंने अपने रूम में कुछ एयरबेड लगाए और एक रात का चार्ज $80 करते और 7 सुबह का ब्रेकफास्ट भी देते। और इस तरह इनको इनके पहले 3 गेस्ट मिले जिन्होंने इनके अपार्टमेंट में मैट्रेस के ऊपर रात गुजारी। फिर इसके बाद इन्होंने एक और दोस्त नेथन, जो कि हार्वर्ड से पढ़ा हुआ था और टेक्निकल आर्किटेक्ट था, इन तीनों ने मिलकर अपनी पहली वेबसाइट बनाई। मगर इस वेबसाइट में मसला था और मसला ये कि इसके सिर्फ 2 यूज़र्स थे और एक इनमें से खुद चेस्की था। शुरुआत में इन्होंने इस वेबसाइट को SXSW पर लॉन्च किया और जहां से इन्हें 2 गेस्ट की बुकिंग मिली। फिर इन्होंने इस वेबसाइट को चेंज किया और दोबारा अगस्त 2008 में लॉन्च किया। और नई वेबसाइट लॉन्च होने से कुछ अरसे बाद ही डेनवर में एक डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्वोकेशन था जिसमें 20,000 लोग बराक ओबामा को सपोर्ट करने आ रहे थे। और इन्होंने इस होम गेस्ट के आईडी को टेकक्रंच नामी साइट पर शेयर किया जहां से इन्हें 600 बुकिंग मिली। मगर ये बुकिंग्स इस कंपनी को चलाने के लिए नाकाफ़ी थी और हालात इतने ख़राब हो गए थे कि इस वेबसाइट को चलाना मुश्किल हो गया, जिस वजह से इस वेबसाइट को चलाने के लिए इन्होंने बराक ओबामा और जॉन मैकेन, जो कि प्रेसिडेंट के इंतखाब के लिए खड़े हुए थे, उनके नामों पर ओबामास ओज एंड कैप्टन मैकेन्स के नाम से सीरियल यानी कॉर्नफ्लेक्स बेचना शुरू कर दिए। और इस तरह इन्होंने $30,000 का इंतज़ाम कर लिया था। और इनके सीरियल्स के डब्बों की वजह से वाई कंबाइंडर कंपनी इम्प्रेस हुई और $20,000 देने में रजामंद हो गई। मगर इसके बावजूद ये लोग हफ्ते का सिर्फ $200 कमा रहे थे, जो कि नाकाफ़ी था। फिर इसके बाद चेस्की ने बड़ी मार्केट न्यूयॉर्क को विज़िट करने का इरादा किया और वहाँ जाकर उन लोगों से मिला जो यूज़र्स थे। और पता ये चला कि जितनी भी पिक्चर्स रूम की या फ्लैट्स की लगी हुई हैं वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इसने मार्केट में जाकर नया कैमरा लिया और नई पिक्चर्स बनाकर अपलोड की और जिसके बाद एक अच्छा रिस्पांस आने लगा।
क्योंकि ये होटल्स में रहने से काफ़ी सस्ता था। अगर आप भी इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और घर बैठे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर में कुछ टाइम के लिए गेस्ट को स्टे करवाना है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का नाम एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट है, जिसे दुनिया एयरबीएनबी के नाम से भी जानती है। और एयरबीएनबी की साइट पर इस वक्त 20 लाख से ज़्यादा लोगों के एड्स हैं, जो कि 190 कंट्रीज़ के 34,000 शहरों में फैला हुआ है। और ये कंपनी इस वक्त 40 मिलियन मेहमानों की मेज़बानी कर चुकी है। एयरबीएनबी इस वक्त $4 बिलियन की नेटवर्थ रखने वाली दुनिया की तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी बन चुकी है। हर कामयाब शख्स के पास एक तकलीफ दे कहानी होती है और हर तकलीफ दे कहानी का अंजाम कामयाबी होता है। इसलिए तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत डालें और कामयाबी के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, दुनिया आपको दीवार से लगाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। ये अब आपके इख्तियार में है कि आप इस दीवार से सर फोड़ें या टस्मे बहाएं, या इस दीवार में छेद करके इसकी दूसरी तरफ निकलकर दुनिया से बेपरवाह हो जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक और नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।